हेलो दोस्तों, मैं मोइन खान आपका स्वागत करता हूं एक्सेलरेटर के ऑनलाइन चैनल पर। तो लास्ट क्लास में हमने बात करी थी, बिल्कुल बेसिक से डिफ्रेंशिएशन हमने सीखा था, यानी कंप्लीट जितने भी डिफ्रेंशिएशन कैसे कैसे हो सकता है, क्या क्या रूल है, मैंने सबके ऊपर कंप्लीट बात करी थी। यानी कि अब हम एक्सरसाइज आराम से प्रोसीड कर सकते हैं, क्योंकि ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसके बारे में हमें आपको बताया नहीं हो, बिल्कुल कंप्लीट हमने डिस्कस किया था। ठीक है, तो आज हम बात करें क्या, एक्सरसाइज 5.2 देखेंगे। इसमें जितने भी क्वेश्चन है कंप्लीट हम उनको बात करेंगे, लेकिन आप थोड़ा सा अपने आप से ट्राई करेंगे, चीज़ें बिल्कुल नॉर्मल से लग जाएंगी। लेकिन तब भी नहीं लगती है तो यहाँ पे हम प्रोसीड कर रहे हैं, तो क्वेश्चन आप थोड़ा सा देखना स्टार्ट करिए। यहाँ पे हमने एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर लिखा है यहाँ पे फर्स्ट। ठीक है, तो उसमें क्या बोला गया, लिखा गया प्रश्न 1 से 8 में x के सापेक्ष फलनों का अवकलन करना है। अवकलन के मतलब यानी कि dy/dx निकालना है। और मैंने आपसे कल बोला था, क्या बोला था, मैंने आपसे कहा था जब क्वेश्चन में y दिया हो तो अच्छी बात, नहीं दिया तो मतलब वहाँ पे हम लोग लेट कर लेते थे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे प्रॉपर क्लास हमने अच्छा सा इंट्रोडक्शन भी दिया था आपको। तो यहाँ सबसे पहले क्या लिखेंगे, सोल्यूशन। ठीक है, तो माइंड में जो मैं बोल रहा हूँ उसको आप भी रिपीट करने की कोशिश किया करिए, ज़्यादा बेटर है कि चीज़ें आपको थोड़ा सा हैबिट पड़ जाएगी, चीज़ें आप जो करना चाह रहे हैं वो अपने आप से निकल के आएंगी। ठीक है, तो ये काम करिएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही सोच रहे हैं, यानी कि सर यहाँ y होगा, ये आपका आ जाएगा साइन, और यहाँ पे आएगा x² प्लस का 5। ठीक है, तो आपको मैं फिर से थोड़ा सा रिपीट करना चाहूँगा, क्या, जब तक आप डिफ्रेंशिएशन करते रहते हैं, जब तक क्या क्वेश्चन में 1 ना आ जाए, यानी कि जब तक 1 नहीं आएगा तब तक हम उस चीज़ का डिफ्रेंशिएशन करते रहेंगे। तो ये चीज़ आपको माइंड में बिठा लेना है। ठीक है, और ये 1 कब चेक करते हैं, क्योंकि आप जब इनिशियल डेज में थे, यानी कि जब आप सीख रहे थे तो आपको लिखना पड़ता था वहाँ पे 1 आ रहा कि नहीं आ रहा, लेकिन जब आप सीख चुके हैं तो ये जितना काम होगा ये सब काम आपके माइंड में होना चाहिए। ठीक है, तो ये बेटर रहेगा। अब चलिए यहाँ पे कहानी हो, अब क्या बोला गया, x के सापेक्ष अवकलन करना है। तो याद रखिएगा कि जब हम x के सापेक्ष अवकलन करने जाते हैं तो हमको चेक करना पड़ता है कि फंक्शन आपका x में है या नहीं है। यानी कि कोई भी फंक्शन जब आपका x में होगा तभी उसका x के सापेक्ष अवकलन हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। वो हम क्या हो जाएगा, वो आपका कांस्टेंट हो जाएगा, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन याद करिए, क्या बताया था मैंने बताया था कि इसका क्या होता है, 0 होता है। तो ये सब माइंड में आपको रखना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ फंक्शन क्या है, फंक्शन आपका सर x में है, तो आराम से हम लिख सकते हैं क्या, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे हम क्या, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो y का क्या मैंने बताया था, y का हमेशा कहा था आपको, मैंने कल इतनी प्रैक्टिस भी करा दी थी, प्रॉपर क्या होगा, dy/dx होता था। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा dy/dx हो जाएगा। और यहाँ पे क्या करते हैं, चलिए थोड़ा सा यहाँ पे बेसिक से और काम कर देते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा राइट कर देते हैं, लेकिन जो आगे आने वाले क्वेश्चन है थोड़ा सा हम लोग स्पीड में करेंगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखिए, पहले क्या आया, पहले आपका आया साइन। तो पहले क्या होगा, पहले सर साइन को होगा, साइन के ऊपर देखिए कोई पावर नहीं लगी, यानी कि जो पावर लगी है वो आपकी x के ऊपर लगी है, तो वहाँ तक हमको जाना नहीं। पहले जो आया पहले आप उसको निपटाओ, यानी कि पहले साइन आया है तो हमको सर साइन का डिफरेंशिएशन करेंगे, और साइन के साथ जो आता है वही सर जब उसका डिफरेंशिएशन होता है, जो आता है उसी एंगल के साथ पहुँच जाता है। यानी कहने का मेरा मतलब ये है, साइन का डिफरेंशिएशन कितना होता है सर, साइन का डिफरेंशिएशन आपका होता है वो कॉस होता है। तो यहाँ कितना आएगा, यहाँ सर कॉस आएगा, और यहाँ पे x होता तो कॉस x आता, लेकिन यहाँ पे है क्या, यहाँ पे आपका x² प्लस 5 है, तो यहाँ पे आपका आएगा क्या, x² प्लस का 5 आएगा। देन अभी यहाँ सिंपल सा x होता तो कितना होता है सर, x का x की रिस्पेक्ट में बहुत बार बता चुका हूँ क्या होता है, 1 होता है ना, तो यानी कि यहाँ 1 हो जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सर x² प्लस 5 है, तो हमको सर फिर से करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आप पहला क्वेश्चन, इसलिए मैं थोड़ा सा इसको बेसिक से कर रहा हूँ, वरना डायरेक्ट में क्या करता सर, x² का करता। x² को मैंने बताया था क्या होता है, x² के साथ बताया था आपने 2x होता है, 2x होता है यहाँ पे, और 5 यानी कि सर अकेला है, कांस्टेंट, कांस्टेंट के सामने ना आगे न कोई नंबर न पीछे नंबर, यानी कि वेरिएबल है, तो क्या हो जाता है उसका सर 0 हो जाता है। ठीक है, ये सब चीज़ें जो मैंने आपको बताई थी ये आपको माइंड में रखना है, बहुत आसान हो। ठीक है, और जब तक आपके माइंड में ये सब चीज़ें नहीं आएंगी देन तब तक थोड़ा सा डिफरेंशिएशन में आपको दिक्कतें हो सकती हैं। तो आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए, चीज़ें बार बार सुनिए, बार बार देखिए। चलिए यहाँ पे देखिए, x² का कितना होगा, अब सिंपल सी बात है, यहाँ पे 2 टर्म आ गए। ठीक है, तो अब माइंड में करिए, यानी कि सर 1/dy/dx इसके साथ जाएगा, 1/dy इसके जाएगा। मानते कि नहीं मानते बात, बिल्कुल सर मानते हैं। तो x² का कितना हो जाएगा सर, x² का सर होता है 2x, क्योंकि सर यहाँ पावर वाला रूल लगेगा। पावर वाला क्या कहता है, nxn-1, मतलब 2x 2 - 1, तो 2x आपका ऐसे रहेगा, 2 - 1 मतलब क्या, 1 आ जाएगा, तो बनेगा तो यही चीज़ ना। प्लस 5 का करेंगे आएगा सर, 5 का सर 0 होता है, क्योंकि कांस्टेंट है, कांस्टेंट का सर 0 होता है। चलिए यहाँ पे 2x प्लस 0 सर 2x आएगा, तो 2x को आगे लिख देता हूँ, यहाँ पे cos x² प्लस का 5, तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा dy/dx। ठीक है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा।
तो मैं ये तरीका आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि एक तरीका और है इसको लगाने का, क्या प्रतिस्थापन विधि है, लेकिन वो मैं आपको नहीं बता रहा हूँ क्योंकि वो पेपर में आपसे साफ साफ नहीं कही जाती है, क्योंकि वहाँ पर क्वेश्चन ऐसा नहीं आता कि मतलब इसका प्रतिस्थापन विधि से अवकलन करिए, ऐसा कुछ नहीं आता। ठीक है, ये चीज़ मैं इसलिए बता रहा हूँ कि क्वेश्चन के अंदर जब इस तरह की चीज़ें बनेंगी तो आपको थोड़ा सा वहाँ फास्ट करना पड़ेगा। तो जब ये आपकी हैबिट यहाँ से बनी रहेगी, यानी करने का तो क्वेश्चन का तरीका आपको पता रहेगा कि जल्दी कैसे करते हैं, जब आपकी हैबिट पता रहेगी तभी आप वहाँ कर पाएंगे, अदरवाइज फिर आप वहाँ प्रतिस्थापन विधि लगाते रहेंगे। यानी कि एक क्वेश्चन को एक स्टेप में आपको आंसर देना है तो आप प्रतिस्थापन विधि से 4 स्टेप में आंसर दे रहे हैं, तो बात वहाँ बिल्कुल सही नहीं है। आपको इसके ऊपर थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा। जो मैंने आपको बेसिक लेक्चर में जो मैंने बताया है, यानी कि प्रॉपर जो 2 लेक्चर आपको डिफरेंशिएशन के दिए गए हैं बेसिक, उसको आप बार बार सुनिए, तब तक सुनिए जब तक समझ में ना आए। कोई चीज़ आपको लगती है कि सर समझ में नहीं आई है, मतलब इतना सुनने के बाद या देखने के बाद, तब देन आप हमसे कमेंट करिए, चीज़ें बिल्कुल क्लियर होंगी। लेकिन पढ़ना आपको, समझना आपको, जब तक समझ में ना आए तब तक आप पूछते रहिएगा, चीज़ें आपको बताते रहेंगे हम लोग। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपका यहाँ 4 लिखा है। अब क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 सेम उसी तरीके के है। मैंने आपसे कहा जो पहले आए उसका पहला करो, बाद में दिन जो बचे तब तक उसका करता रहे, जब तक उसका क्या हो जाए, तब तक उसका सर 1 ना हो जाए। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको माइंड में रखनी है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आया, ठीक है, अब मैंने कहा था जब y दिया जाए तो बहुत अच्छी बात, नहीं दिया जाता मतलब सर y हम लोग मान लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ लिखेंगे क्या, सबसे पहले यहाँ लिखेंगे सोल्यूशन। जो आपका लिखा है सेक, इसको हम लोग y रिलेट करेंगे, यानी कि सेक आएगा और सेक के एंगल में जो है tan है और tan के एंगल में क्या √x है। ठीक है, तो ये सब बातें अलग अलग हैं, तो आप समझते रहिएगा, चीज़ें बिल्कुल क्लियर होंगी। ठीक है, वहाँ कुछ भी कैसा भी आ सकता है, बस आपको एक माइंडसेट रखना है क्या, जब तक 1 नहीं होगा तब तक हमें डिफरेंशिएशन करता रहूँगा या करते रहूँगी। ठीक है, तो ये चीज़ आपको माइंड में बिठाना है, ये बात आप क्लियर करिएगा। चलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, उम्मीद करते हैं आपको लाइन याद होगी, यही होगी क्या सर, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x लिखेंगे या x के सापेक्ष अवकलन करने पर लिखेंगे। तो यहाँ पर मैं राइट कर रहा हूँ, क्या लिखूँगा, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। जब मैं x के सापेक्ष अवकलन करूंगा y कितना हो जाएगा सर, y का सर dy/dx हो जाता है, बिल्कुल सही बात। और यहाँ पे आएगा dy/dx। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझिएगा बस, है ना, चीज़ें बिल्कुल क्लियर होंगी। चलिए ये कहानी आ गई, यानी कि सर पहले क्या आया, पहले सर सेक आया। हम मान लेते हैं सेक आया, ये पूरा एक एंगल हो जाएगा। अब ये सेक थीटा मान लीजिए या सेक एक्स मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं मान लूँगा ये क्या लिखा है, ये मान लूँगा मैं कितना आया, ये मैं मान लेता हूँ सर, अभी आपको समझाने के लिए आप नोट डाउन ना करिएगा ये चीज़। ठीक है, ये हमने मान लिया क्या सर, थीटा है। तो यहाँ क्या बना सर, यहाँ पे बन गया सेक थीटा। 1 मिनट के लिए इसको मैं यहाँ पे रिमूव कर रहा हूँ ना, क्या बना सेक थीटा। तो आपको मैंने बताया था क्या dy/dx सेक थीटा कितना होता है, याद करिए। चलिए मैं यहाँ राइट करता हूँ, थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। यानी कि dy/dx सेक थीटा, यहाँ पे एंगल कुछ भी हो कोई मैटर नहीं करता, ठीक, जो एंगल यहाँ होगा वही उसमें भी जाएगा। सेक थीटा का फॉर्मूला होता है सर क्या, सेक थीटा इंटू tan थीटा। बात समझ में आई, यानी कि सेक थीटा का जो डिफरेंशिएशन होता है सर, वो सेक थीटा इंटू tan थीटा होता है। और सर थीटा जो होगा, यहाँ थीटा तो यहाँ थीटा, यहाँ थीटा, यहाँ y होगा तो यहाँ y, यहाँ y, यहाँ बीटा होगा तो यहाँ बीटा, यहाँ बीटा, यानी कुछ भी थीटा में होगा वो उसी की अकॉर्डिंग यहाँ बनेगा। अब आते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे सेक का करेंगे कितना आएगा सर, सेक आता है, सेक लिखा, सेक थीटा इंटू tan थीटा, और थीटा यहाँ पे आएगा, लेकिन थीटा की जगह है क्या सर, tan है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, tan नहीं हो जाएगा, बिल्कुल सर हो जाएगा। उसके बाद क्या आता था, उसके बाद tan भी आता था, तो यहाँ पे आएगा tan, लेकिन सर उसके साथ भी थीटा आता था, और थीटा यहाँ पे कितना है, थीटा सर यहाँ पे है tan √x। उम्मीद करते हैं इतनी बात समझ में आई होगी। मैंने अभी किसका किया, मैंने अभी सेक थीटा किया, और सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता था सर, सेक थीटा इंटू tan थीटा। यहाँ जो होगा वही इसके पास जाएगा। तो जैसे हम यहाँ पे करना जाए, सेक का पहले मैंने किया, क्या होता था, सेक इंटू tan, तो सेक आया और थीटा की जगह ये है तो ये आएगा, यहाँ भी tan होता है, tan की जगह ये हो गया। लेकिन हमने अभी क्या किया, अभी हमने सेक का किया। अब क्या बचा, अब सर जब, क्योंकि डिफरेंशिएशन हम सर तब तक करते रहते हैं, आपने बताया है जब तक सर क्या हो जाए, जब तक सर 1 ना आ जाए, है ना। तो यहाँ पे अब हम आते हैं tan के ऊपर, तो यहाँ पे अब क्या लिखा जाएगा, क्या dy/dx tan लिखा जाएगा, और क्या लिखा जाएगा, √x लिखा जाएगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा dy/dx हो जाएगा। तो यहाँ भी आ जाएगा कितना, dy/dx आ जाएगा। चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ कितना लिखा, यहाँ लिखा सेक, ये आपका आएगा tan, यहाँ पे आएगा √x इंटू यहाँ पे आएगा tan, यहाँ पे आ जाएगा कितना, tan √x, जैसे लिखा था वैसे लिख दिया। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे। अब यहाँ देखिए tan तो है, लेकिन tan के आगे जो भी है कोई दिक्कत नहीं, जो सर होगा वही उसके फॉर्मूले में भी आएगा। ठीक है, तो हमको यहाँ सर एक फॉर्मूला आपने बताया था क्या, ठीक है, सेक
यहाँ पे मान लीजिए यहाँ थीटा था तो यहाँ थीटा के रिस्पेक्टिव होगा ना। यहाँ पे एक्स है तो यहाँ पे चलिए हम यहाँ एक्स बना देते, तो आपको पता है कि सर tan एक्स का कितना होता था, सर tan एक्स का सर होता था सेक स्क्वायर एक्स, ये हमने बनाया था, बात नहीं समझ में, यानी कि सेक स्क्वायर एक्स tan एक्स का सर सेक स्क्वायर एक्स होता था, यानी कि जो चीज़ यहाँ पे है सर वही चीज़ यहाँ पे जाएगी। ठीक है, उसके बाद सर जब हमें इस एक्स का करता था कितना आता था सर 1 आता था, लेकिन चलिए यहाँ पे देखिए सेक का कितना होता है सर tan का सर सेक स्क्वायर होता है, यहाँ पे जो होगा वही चीज़ यहाँ पे भी आएगी, क्योंकि सर यहाँ एक्स था तो यहाँ पे एक्स आया। बात समझ में आई? चलिए ये तो tan का हो गया। अब लेकिन क्या बचा, अब देखिए यहाँ पे पहले सेक का किया, ये आया, tan का किया, ये आया, अब यहाँ पे रूट एक्स का तो बचा, तो वापस जाके हम लोग डी/ds करेंगे, इसका रूट एक्स करेंगे। ठीक है, तो बड़ा थोड़ा आसान है, बस चीज़ें आप थोड़ा सा बार बार सुनिए, चीज़ें बिल्कुल क्लियर होंगी। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं जो आप ना कर पाओ, आराम से चीज़ें बिल्कुल समझ में आपको आएंगी। तो यहाँ पे आएगा सेक tan रूट एक्स, बाकी ये आपका जैसे लिखा वैसे रखते थे tan रूट एक्स, चलिए ये आ गया। उसके बाद आपका आया कितना सेक स्क्वायर और रूट एक्स, और मैंने आपको क्या बताया था डी/dx रूट एक्स का डिफरेंशिएशन मैंने आपको बताया था कितना होता है, यानी कि डी/dx रूट एक्स का डिफरेंशिएशन सर 1/2 रूट एक्स होता है, तो वो चीज़ आप याद रखिएगा। यहाँ पे आ जाएगा कितना 1/2 रूट एक्स आ जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा यहाँ पे मैं सिंप्लीफाई कर दूंगा, यानी कि सबको पास में लिख दूंगा, फिर चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। चलिए यहाँ पे सेक लिखा तो यहाँ लिखा सेक, ब्रैकेट में कितना है, यहाँ पे है tan, यहाँ पे है क्या रूट एक्स, यहाँ पे है आपका कितना tan, यहाँ पे है आपका tan एंड रूट एक्स। उसके बाद यहाँ पे कितना, यहाँ पे है आपका सेक स्क्वायर एंड रूट एक्स अपॉन लगाया हमने। ठीक है, अब यहाँ पे कितना लिखा, यहाँ पे लिखा 2 रूट एक्स लिखा, तो वो हमने राइट कर दिया। तो उम्मीद करें सारी चीज़ें आपको बिल्कुल अच्छे समझ में आई होंगी। यही क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। बस फॉर्मूले के ऊपर ही मैंने आपको बताया था, मैंने आपसे कहा था कि जब कोई भी चीज़ आप डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हैं, आपने क्वेश्चन लगाने से पहले आपको जितने फॉर्मूले बताए जा रहे हैं वो फॉर्मूले आप पहले 5 या 6 मिनट उसको अच्छे से रीड करिए, देन आप क्वेश्चन को अप्लाई करिए, तो आपको चीज़ें माइंड में क्लिक होगा कि इसका ये हो सकता है, इसका ये हो सकता है। भले कंप्लीटली एक बार में याद ना हो, लेकिन कम से कम चीज़ें माइंड में चलेंगी, और जब माइंड में चलेंगी, जब आप 4-5 क्वेश्चन लगाएंगे तो आपको चीज़ें वापस जाकर पलट के देखेंगे तो चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। तो आपको यही काम करना है क्या, जब भी आप डिफरेंशिएशन स्टार्ट करें लगाना क्वेश्चन को, तो आप फॉर्मूले को सबसे पहले रीड करें, चीज़ें उसके बिहाफ पे आप चीज़ लेके चलते रहें। ठीक है, उम्मीद करें सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 6 लिखा है क्या, y = cos x³ × sin स्क्वायर x⁵। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन को देख के आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये क्वेश्चन किस प्रोसीजर से होगा। तो यानी कि 2 फंक्शन आपके क्या है, 2 फंक्शन आपके मल्टीपल में है, यानी कि सर यहाँ पे क्या लगेगी, यहाँ पे सर गुणन विधि लगेगी। और गुणन विधि का मैंने फॉर्मूला बताया था, क्या होता था, जब f × x यानी f1x + f2x जब हो, तो यानी जब डी/ds करते हैं तो f1 को बाहर निकालते हैं, f2 का करते हैं, फिर f2 को बाहर निकालते हैं तो क्या f1 का करते हैं, यही काम करते हैं। बीच में क्या होता है, बीच में सर प्लस लगता है। सेम वही प्रोसीजर यहाँ पे करना है, ध्यान से आपको देखना है। अब इसमें आपको इसको 1 मानना है या इसको 1 मानना, कोई दिक्कत नहीं। मैंने आपसे कहा था जो स्टार्टिंग में दिया जाए सबसे पहले उसी को आप मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबसे पहले यहाँ लिखा जाएगा सॉल्यूशन, देन अब यहाँ देखिए मैंने यहाँ पे y पहले लिख दिया, तो आप क्या करिएगा, लिखा है तो ठीक है, नहीं लिखा है तो यहाँ पे y लेके लिख कर लीजिए, क्या दिक्कत है। मैंने कहा था जो क्वेश्चन में हो तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो अपने आप से तो रखना ही रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ लाइन लिखी जाएगी क्या, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे कितना आएगा, यहाँ पे आ जाएगा dy/dx आ जाएगा। चलिए ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे, चलिए तो इसको थोड़ा सा हम यहाँ पे साफ लिख देते हैं पहले कंप्लीट, उसके बाद देन हम यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाते हैं, यानी कि गुणन विधि लगाते हैं। ठीक है, तो आप भी थोड़ा सा माइंड में सोचिए क्या हो सकता है। तो चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ थोड़ा सा डायरेक्ट करने का, वो इसमें बहुत डायरेक्ट किया जाएगा, लेकिन चीज़ें आपको बिल्कुल समझाई जाएंगी। अब देखिए यहाँ पे ये f1 हो गया, ये f2 हो गया, ले लिया। f1 को क्या करते हैं सर, बाहर निकालते हैं। चलिए बाहर निकालेंगे, नहीं कितना है, cos x³ को हमने बाहर निकाला, सर हमने किया क्या, डी/ds के किया किसका, सर sin स्क्वायर x⁵ का किया। ठीक है, प्लस हमने लगाया, फिर सर हमने किया सर sin स्क्वायर x⁵ को सर बाहर निकाला, डी/ds करेंगे किसका, सर पहले वाले का, यानी कि cos x³ का। तो यही तो बच्चिए हमको आपको फॉर्मूला बताया था। ठीक है, चीज़ें बिल्कुल याद करिएगा। ये आपको समझ में चीज़ें नहीं आ रही सर ये कैसे हुआ है, तो देन क्या करिए, आप थोड़ा सा जो कल का जो लास्ट का जो लेक्चर था उसमें जाके देखिएगा चीज़ें मैंने कैसे करी थी, चीज़ें बिल्कुल क्लियर होंगी। ठीक है, तो याद रखिएगा जब तक समझ में ना आए तब तक आपको पूछना है, छोड़ना नहीं है। ऐसा नहीं कि ये क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे तो छोड़ दें हम आगे बढ़ें, ऐसा भैया बिल्कुल ना करिएगा, क्योंकि ये सब चीज़ें कई बार क्वेश्चन के अंदर लग जाएंगी। आप इस क्वेश्चन को, इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं तो आपको लग रहा है कि ये चीज़ हटा देंगे, लेकिन जब आप नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने बैठेंगे तो उसमें भी ये सब चीज़ें लगेंगी, तो क्या करोगे,
क्या पढ़ाई छोड़ दोगे? नहीं ना। यानी कि आपको समझना है, समझाने के लिए हम लोग बैठे, चीज़ें आपको बिल्कुल क्लियर करेंगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो सकता है। यहाँ लिखेंगे हम लोग, यहाँ लिखते हैं dy बाई, पहले dx लिख देते हैं। चलिए जैसा था वैसे, जैसे ये लिखा है वैसे लिखा हमने, cos x क्यूब। अब थोड़ा सा ध्यान समझिएगा, साइन तो आया, लेकिन सर साइन के ऊपर क्या आया? पावर आया। मैंने आपसे कहा था जब साइन हुआ करे और साइन के ऊपर जस्ट पावर हुआ करे तो पहले आप क्या करें? पहले आप पावर करेंगे, देन आप क्या करेंगे? साइन का करेंगे, और साइन के साथ जो एंगल लगा होगा उसका करेंगे। ये तो मैंने बताया था, बिल्कुल सर यही बताया था। अब आते हैं पावर का, तो पावर यहाँ पे कितना है? 2 है, तो क्योंकि पावर है तो पावर वाला रूल सर क्या? सर x की पावर n यानी कि n x n-1। सिंपल सी बात है, जब 2 आपका आगे आएगा, x की जगह आपका ये कंप्लीट हो जाएगा, यानी कितना आ जाएगा? साइन x की पावर 5, यहाँ पे करेंगे कितना? 2 - 1, तो कितना आएगा? 1 आएगा। करने की कोई जरूरत नहीं, जरूरत। यानी कि पावर का सर ये हो गया। अब बचता है क्या? पहले पावर किया, ये आप साइन का करेंगे। साइन का कितना होता है सर? साइन का कॉस होता है, कॉस लिखा, और जो एंगल होता है वो सर एंगल हमने यहाँ पे राइट कर दिया। बात समझ में आई? चलिए ठीक है, हमने पहले क्या किया? पहले ध्यान सुनिएगा, पहले हमने 2 यानी कि पावर वाला लगाया क्या? n x n-1, समझिएगा। यानी कि 2 को पहले निकाला, यहाँ पे ये आपका कंप्लीट x था वो हमने राइट किया। यहाँ पे क्या करेंगे? 2 - 1 करेंगे, और 2 में से 1 जाएगा, बच्चा कितना बचेगा? 1 ही तो बचेगा, और 1 लिखो चाहे ना लिखो, बात खत्म है ना। यानी कि सर पावर वाला रूल इतना हो गया। अब आते हैं इस साइन पे, और साइन का कितना होता है? डिफरेंशिएशन सर कॉस होता है, तो कॉस लिखा, और कॉस साइन के साथ जो लगा था वो लगा दिया। अब यानी कि यहाँ पर पावर का भी हो गया सर, साइन का भी हो गया। अब नंबर आता है x की पावर 5 का, और x की पावर 5 सर भी हमको दिख रही क्या? पावर वाले रूल के अकॉर्डिंग, यानी कि x की पावर n की तरह। जब हम x की पावर n की तरह करते हैं, यानी कि 5 आगे आएगा, x लिखा जाएगा, यहाँ क्या करेगा? यहाँ 5 - 1 करा जाएगा, और आएगा कितना बच्चा? 4 आएगा। तो ये होता है डायरेक्ट। ठीक है, अभी आप जिसको जस्ट स्टेप टू स्टेप करते हैं, यानी कि प्रतिस्थापन विधि लगाते हैं, तो कम से कम ये यहाँ से यहाँ तक जाता है आपको। तो आप इस क्वेश्चन को करने बैठते तो आप प्रॉपर वो वाला मेथड लगाते हैं, पहले वो निकालते फिर ये निकालते, उसका दोनों वैल्यू रखते। इतना काम नहीं करना है आपको, बस इस पर थोड़ा सा वर्क करना है, और बहुत आसान है जो मैं बता रहा हूँ। यानी कि पहले पावर आया तो पहले पावर करिए, देन जिसके ऊपर पावर थी पहले उसका करिए, जो उसके साथ जो लगा हो फिर उसका करिए। ठीक है, तो सब चीज़ें सब सुनते रहिएगा, चीज़ें आपको बिल्कुल समझ में आएंगी। चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ प्लस लगाया, जैसे ये लिखा वैसे हमने लिखा, साइन स्क्वायर x की पावर 5 हमने लिखा। अब यहाँ ध्यान समझिएगा, कॉस है तो कॉस के ऊपर कोई ये पावर जो लगी वो x के ऊपर लगी, कॉस के ऊपर कोई पावर लगी नहीं लगी ना, तो फिर पावर है यहाँ लगी तो पावर रूल लगेगा नहीं। इसका मतलब यहाँ पे किसका? यहाँ सर केवल कॉस का होगा, और कॉस का डिफरेंशिएशन कितना होता सर? साइन होता था, यानी कि माइनस का साइन होता सर, यहाँ माइनस लगाएंगे, और यहाँ जो भी सर इसके साथ लगा है वो यहाँ पे आ जाएगा। बात समझे कि नहीं समझे? सर बिल्कुल समझ में आई, यानी कि हमने यहाँ कॉस कर लिया। अब आते हैं कहाँ पे सर? यहाँ पे कंप्लीट x होता तो सर x का कितना होता सर? 1 होता, लेकिन सर यहाँ x की पावर 3 है, तो हम जब x की पावर 3 का करेंगे पावर रूल के अकॉर्डिंग कितना आएगा? 3 - 1 करेंगे तो यहाँ कितना आएगा? यहाँ पे आपका आ जाएगा 2 आ जाएगा। क्लियर बात? सर बिल्कुल अच्छी बात समझ में आई है ना। अब चलिए यहाँ देखिए, ये यहाँ से ब्रैकेट था, यहाँ पे कंप्लीट हो गया इसको। अब थोड़ा सा यहाँ क्या लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे dy बाई, यहाँ लिखेंगे dx। थोड़ा सा आप इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यानी कि जो नंबर है उनको आगे लिख लेते हैं। 5 का मल्टीप्लाई 2 से वो कितना आएगा सर? 10 आ जाएगा। यहाँ वेरिएबल है, पहले वेरिएबल लिख लेते हैं x की पावर 4। अब देखिए यहाँ पे कॉस आया, कॉस x क्यूब लिखा, साइन आया, यहाँ साइन लिखा। ठीक है, बाकी मल्टीपल में आप चाहे कहीं भी लिखें, कोई मैटर नहीं करता, जरूरी नहीं कि ये नंबर आगे होना चाहिए, ये नंबर पीछे होना चाहिए। ये हो गया, ये हो गया। अब बचा कॉस, यहाँ पे कॉस हमने लिख दिया पावर 5, ये स्टेप तो हो गया। अब आता है देखिए माइनस प्लस, सर माइनस आएगा, माइनस लिखा, बाकी नंबर आपके पहले लिख लेते हैं, है ना। 3x² ये हमने राइट कर दिया। अब यहाँ पे देखिए पहले साइन आया तो साइन यहाँ लिखते हैं, साइन स्क्वायर x की पावर 5। जबकि जैसा आपको काम करना है, मल्टीपल में आप कहीं भी कुछ भी रख सकते हैं, कोई मैटर नहीं करता, बस ऐसा रखिएगा चीज़ें आपको भी अच्छी लगें और एग्जामिनर को भी अच्छी लगें, चीज़ें बिल्कुल क्लियर करें, है ना। तो उम्मीद करें चीज़ें आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रही होंगी। मैं फिर से रिपीट बात यही करूँगा कि आपको लग रहा है कोई दिक्कत है तो वापस जाके आप जो आपको बेसिक लेक्चर बताए गए थे उसको आप जाके बार बार देखिए, ठीक। कम से कम उसको आपको आता है नहीं आता, कम से कम 2 बार तो देखना ही देखना है। आप नोट करें या ना करें कोई दिक्कत, लेकिन फर्स्ट टाइम आप देख रहे हैं, आपको कुछ नहीं आता तो आपको तो नोट करना ही करना है। लेकिन बात समझिएगा, आप यानी सेकंड टाइम जब देख रहे हैं तो प्रॉपर जो मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान सुनिए। सर कर क्या रहे हैं और बोल क्या रहे हैं ना, वो आपको सुनना है, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग आपको जब करेंगे चीज़ें बिल्कुल क्लियर होंगी। ऐसा कोई चीज़ नहीं होगी जो आपको समझ में आए। और एक बार याद रखिएगा, जब आपके पास समझ में आ गया तो आप कभी भूलेंगे भी नहीं। आप चाहते होंगे कि भूल जाएं, लेकिन भूलना होगा ही नहीं, ठीक है, जब आप इस तरह से पढ़ेंगे तब। चलिए, उम्मीद करते हैं भाई समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डिफरेंशिएबिलिटी, ठीक है।
जब मैंने आपको कॉन्टिन्यूटी पढ़ाया था तो मैंने आपसे कहा था कि जो डिफरेंशियबिलिटी जो टॉपिक है वो एक्सरसाइज 5.2 में लास्ट की जो क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं वो हैं। तो मैंने आपसे वहाँ कहा था, मैंने कहा था उस क्वेश्चन के हिसाब बिहार पे मैं आपको वहाँ बताऊंगा डिफरेंशियबिलिटी एक्चुअली क्या है। ठीक है, तो अब यहाँ पे वही टाइम आपका प्रॉपर अब आया है, तो यहाँ क्या अब हम बात करेंगे डिफरेंशियबिलिटी की। तो सर कॉन्टिन्यूअस में हमको तो बहुत अच्छे समझ में आ गया कि सर कॉन्टिन्यूअस किसी फंक्शन कैसे चेक किया जाएगा। कोई ना कोई फंक्शन होगा या नंबर दे रखा होगा तो अच्छी बात, नहीं तो सर आपने बताया था मेरे पास क्या होता है, मेरे पास सर सी होता है। हम लोग सर उसमें आराम से यूज कर लेते थे और आराम से चीज़ें आ जाती थी। ठीक है, सब चीज़ें आपको उम्मीद करते हैं याद होगा, अगर आया नहीं तो थोड़ा सा आप रिवीजन करिए, चीज़ें दिन आपको अच्छे समझ में आएगी। अब बात करते हैं डिफरेंशियबिलिटी का। तो डिफरेंशियबिलिटी में क्या क्या होता है, आपने वहाँ कॉन्टिन्यूअस लेफ्ट हैंड लिमिट निकाला था। ठीक है, लेकिन डिफरेंशियबिलिटी में आपको निकालना पड़ेगा क्या, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जब आप निकालेंगे फिर आपको राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। जब दोनों की वैल्यू, ध्यान सुनिएगा, यानी कि आप किसी फंक्शन का लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल रहे हैं एंड राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, जब दोनों चीज आपकी सेम यानी कि इक्वल होंगी तभी आप कह सकते हैं कि वो फंक्शन उस पर्टिकुलर पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है, अदरवाइज नहीं है। अब सर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव होता क्या है वो थोड़ा सा बताइए। बिल्कुल, आप अब चलिए उसी बात करते हैं, क्या लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव होता क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं राइट करता हूँ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो यहाँ पे मैंने राइट किया क्या, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। अब थोड़ा सा ध्यान समझिएगा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव मतलब क्या होता है आपको पता है। जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट से थोड़ा सा आप इंक्लूड करिए, यानी कि थोड़ा सा ऐड करिए, यानी कि जब हम किसी नंबर के लेफ्ट में आते थे क्या काम करते थे, मैंने आपसे क्या बताया था, याद करिए थोड़ा सा। मैंने कहा था जब आप किसी नंबर के लेफ्ट में जाएंगे तो आपको कुछ न कुछ माइनस करना पड़ेगा। जब आप माइनस करेंगे तभी आप उस नंबर के लेफ्ट में जा सकते हैं, अदरवाइज नहीं जा सकते। बताया था कि नहीं बताया था, बिल्कुल याद करिएगा। ठीक है, यही चीज़ हमने बताई। अब देखिए यहाँ पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, यानी कि अब यहाँ पे सवाल उठता है सर ए आपने क्या लिखा। एक्चुअली ए यहाँ पे ये है, यानी कि आपको कोई ना कोई पॉइंट दिया जाएगा, आपको कहा जाएगा इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आप बताइए फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं है। जैसे आप यहाँ पे कंप्लीट हमने ए ले लिया है, आपको 1 दिया जाएगा तो आप यहाँ 1 रखेंगे, 2 दिया जाएगा तो आपको यहाँ 2 रखना है, 3 दिया जाएगा तो आपको यहाँ 3 रखना है। मतलब जो भी पॉइंट कहा जाएगा सर हम वो यहाँ उठा के रख देंगे और वही चीज यहाँ पे आएगा, यानी कि 1 होगा सर F1 होगा, वो 2 होगा तो F2 होगा, 3 होगा तो F3 होगा, कोई भी पॉइंट होगा वो होगा। तो उम्मीद करें बात समझ में आई। अब देखिए यहाँ हमने क्या किया, यहाँ हमने किया भैया माइनस किया। क्लियर बात। और ये चीज आप कब रिलेट कर पाएंगे, जब आपने 11th क्लास में प्रिंसिपल यानी कि फर्स्ट प्रिंसिपल पढ़ा होगा आपने, यानी कि प्रथम सिद्धांत पढ़ा होगा। नहीं पढ़ा कोई दिक्कत नहीं, ये बिल्कुल नॉर्मल है, यहाँ समझ लेंगे क्या दिक्कत है ना। चलिए अब थोड़ा सा और बात करते हैं, यानी कि चलिए यहाँ क्या हम सर किसी नंबर में माइनस कर रहे हैं, इसका मतलब लेफ्ट की बात करते हैं। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ माइनस होगा, बाकी ये माइनस तो हमेशा लेफ्ट में रहेगा, राइट में रहेगा। अब हम इसी तरह क्या हम राइट हैंड लिमिट लिख दे रहे हैं, यानी कि राइट हैंड सॉरी लिमिट नहीं राइट हैंड डेरिवेटिव लिखेंगे। ठीक है, तो राइट हैंड डेरिवेटिव यानी लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 रहेगा, f a प्लस एच रहेगा और ये माइनस तो आपका रहेगा दोनों में। ठीक है, इसकी टेंशन न लीजिएगा। अपॉन में यहाँ पे एच रहेगा, लेफ्ट में था ये नेगेटिव था, ये नेगेटिव था, राइट में ये पॉजिटिव ये आपका नेगेटिव दोनों में रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, बस फॉर्मूले आपको याद है। तो जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कुछ निकालेंगे, राइट हैंड डेरिवेटिव कुछ निकालेंगे, जब इनकी वैल्यू क्या होगी, जब इनकी वैल्यू आपकी जब सेम होगी, यानी कि दोनों की वैल्यू जब आपकी सेम होगी तो आप कह सकते हैं कि सर फंक्शन सर डिफरेंशिएबल है, यानी कि अवकलनीय है। यही आपका जो मीनिंग था प्रॉपर अवकलनीयता यही है। ठीक है, कभी कभी आपको एक फंक्शन दिया जाएगा, बोला जाएगा सिद्ध कीजिए कि क्या फलन x बराबर 1 x बराबर 2 यानी कि समथिंग इस तरह की इस पे फंक्शन आपका अवकलनीय है या नहीं है, आपको ये बोला जाएगा। या कभी कोई चेक करना भी बोला जाएगा तो प्रॉपर आपको यही फॉर्मूले लगाने हैं। ये आपने फॉर्मूले थोड़ा सा माइंड में रखें तो चीज़ें बिल्कुल क्लियर होंगी। ठीक है, अब हम क्वेश्चन करेंगे, थोड़ा सा और अच्छा समझने की कोशिश करते हैं। तो आप जब तक आप समझ में ना आए तब तक आप पूछते रहिएगा, चीज़ें बिल्कुल क्लियर होंगी। ठीक है, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं क्या क्वेश्चन। तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नंबर 9 यानी कि जो आपकी एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन है, यहाँ लिखा सिद्ध कीजिए कि फलन fx, ठीक है, मॉड में x-1 है, x बिलोंग करता है रियल नंबर को और बोला गया x बराबर 1 पर फलन अवकलनित नहीं है। यानी कि यहाँ साफ साफ बोला गया है कि फलन आपका डिफरेंशिएबल नहीं है। यानी कि सर यहाँ पे जब डिफरेंशिएबल नहीं है इसका मतलब जो सर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आएगा एंड जो राइट हैंड डेरिवेटिव आएगा वो क्या हुआ, आपका इक्वल नहीं होगा। ये आपको माइंड में चीज़ें रखनी है। सबसे पहले क्या निकालेंगे, सबसे पहले सर हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले क्या फॉर्मूला। ठीक है, थोड़ा सा फॉर्मूला आप थोड़ा सा स्टार्टिंग में 2-3 बार लिख लीजिएगा, चीज़ें आपको बिल्कुल याद हो जाएंगी।
जाएंगी। ठीक है, अब यहाँ पे कोई इसकी ट्रिक नहीं है याद करने का। मैंने आपको बताया लेफ्ट में जा रहे हैं तो आपको मैंने कहा था जब किसी नंबर के लेफ्ट में जाते हैं तो सर हम माइनस करते हैं, राइट में जाते हैं तो प्लस करते हैं। जब हम वहाँ पे a माइनस एच करेंगे मतलब सर वहाँ हम लेफ्ट की बात करें, जब हम a प्लस एच करेंगे वहाँ सर राइट की बात करते हैं। तो यही आप ट्रिक समझिए, थोड़ा सा जो भी अपना समझ सकते हैं, समझाने का जैसा भी है सिस्टम, है ना, चीज़ें आप बस समझते रहिएगा। चलिए यहाँ पे क्या लिमिट क्या लिखा था, h टेंड्स टू 0, थोड़ा सा मेरे साथ बोलिएगा आप लोग, यानी कि यहाँ f आएगा, यहाँ आएगा a माइनस एच आएगा, माइनस के यहाँ करेंगे कितना fa आएगा, अपॉन में माइनस का h आएगा। क्योंकि सर मैंने बताया था लेफ्ट में जा रहे हैं तो सर यहाँ माइनस होगा, यहाँ माइनस, मैंने बताया था। ठीक है, अब सर यहाँ a आया है तो यहाँ a क्या होगा, देखिए यहाँ साफ साफ बोला कि x बराबर 1 पर, यानी कि a क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो यानी a की जगह क्या रख देंगे 1 रख देंगे। तो यहाँ कहानी ये बनेगी, यानी कि लिखा जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, a की जगह हो जाएगा 1 माइनस का यहाँ पे h हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा f1 अपॉन आएगा कितना माइनस का h आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको बिल्कुल समझ में आई होगी। अब चलिए सर ये तो हो गया, अब हमको निकालना पड़ेगा, पहले हमको निकालना पड़ेगा f1 निकालना पड़ेगा, फिर हमको निकालना पड़ेगा f1 माइनस h निकालना पड़ेगा, तभी चीज़ें क्लियर होंगी। ठीक है, चलिए हम यहाँ अब यहीं से निकालेंगे जो भी निकालना पड़ेगा। तो यहाँ लिखते हैं हम लोग फंक्शन, यानी कि fx को लिखते हैं। fx कितना दे रखा है सर, x माइनस का 1 दिख रहा है, वो भी मॉड में। ठीक है, अब यहाँ पे हमको क्या निकालना सर, हमको निकालना 1। तो जब हम x की जगह 1 रखेंगे तभी तो ये 1 बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा सर, हमको रखना पड़ेगा 1 यहाँ पे, तो यहाँ पे रखना पड़ेगा 1 x की जगह, और 1 तो सर यहाँ पहले से है, 1 में से 1 जाएगा कितना होगा सर 0 हो जाएगा, 0 को मॉड पे निकालेंगे सर तब भी 0 निकलेगा। बात क्लियर। अब क्या निकालेंगे सर, अब हमको निकालना पड़ेगा 1 माइनस एच निकालना पड़ेगा। तो x की जगह क्या रखना पड़ेगा, x की जगह हमको 1 माइनस एच रखना पड़ेगा तभी तो बनेगा। तो यहाँ भी आपका x की जगह 1 माइनस एच रखना पड़ेगा, तो ये आपको माइनस का 1 है, माइनस का 1 रहेगा। चलिए थोड़ा ध्यान से रहिए, 1 से क्या हो जाएगा, 1 से रिमूव हो जाएगा, यहाँ माइनस का h है। और आपको पता है कि मॉड के अंदर कोई भी नंबर होता है सर हमेशा कैसा निकलता है, पॉजिटिव निकलता है। ठीक है, तो यहाँ h कैसा निकलेगा सर, h नेगेटिव है लेकिन तब भी क्या निकलेगा, पॉजिटिव निकलेगा, पॉजिटिव आया। तो हमने दोनों की वैल्यू निकाल ली। अब हम पुट करते हैं वो कंप्लीट ऊपर जाके, तो यहाँ लिखेंगे लिमिट, जैसे लिखा वैसे लिख देंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 लिखेंगे। f1 माइनस एच कितना निकाला था, f1 माइनस एच सर h निकाला था तो h हो जाएगा, माइनस लगाया। f1 कितना निकाला सर 0 निकाला, उसकी जगह 0, यहाँ कितना चल रहा है माइनस का h चलेगा। बात समझ में आई। थोड़ा सा इधर चलते हैं, यानी कि लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0। अब यहाँ h ऊपर बचेगा, h माइनस 0 h, यहाँ आएगा माइनस का h, तो यहाँ पे माइनस ऊपर भेज देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने आपको प्रॉपर लिमिट बताया था कि काबिल मत बनिएगा। यहाँ काबिल कहने का मतलब यह है कि सर h देखा नहीं, लिमिट पुट कर दी, लिमिट नहीं पुट करना है। मैंने आपसे कहा था जब तक h नीचे है तब तक आपको लिमिट पुट करने के बारे में सोचना ही नहीं है। लेकिन जब सर गायब ही नहीं हो रहा है तब क्या करेंगे, तब सर करना पड़ेगा बिल्कुल। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पहले गायब हो जा रहा है, क्या कि सर h से h आराम से कैंसिल हो जाएगा, कितने 1 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। जब ये 1 टाइम्स में कैंसिल होगा तो हम लिख सकते हैं क्या, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पे आएगा माइनस का 1, यहाँ पे रखेंगे कितना हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। बात समझ में आई, बिल्कुल सर आई। यानी कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना आया सर, माइनस का 1 आया। उसी तरह क्या निकालेंगे सर, उसी तरह निकालेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव। ठीक है, तो बहुत आसान है, बस थोड़ा सा आप फॉर्मूला जब तक आपको याद नहीं होंगे थोड़ा सा आपको अटपटा लगेगा, लेकिन जिस दिन आपको फॉर्मूले याद हो जाएंगे उस दिन आप कहेंगे सर हाँ वाकई में आसान तो था, है ना। तो आपको थोड़ा सा समझना है और फॉर्मूले को माइंड में कैसे बिठाना है वो आप अपनी टेक्निक थोड़ा सा बनाइए तभी क्लियर होगा। यहाँ पे आएगा h। ठीक है, चलिए यहाँ पे, यहाँ आप 1 पे निकालना सर हमको लिखना पड़ेगा। ठीक, अब ये फॉर्मूला मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि अभी आप स्टार्टिंग में हैं, जो आप सीख जाएंगे तो डायरेक्ट यही चीज़ लिखनी, क्योंकि हमको पता है कि जगह क्या 1 है तो बार बार हम क्यों लिखें, है ना। तो ये आपको टाइम एग्जाम में ख़राब नहीं करना है ना, सब समझते रहिएगा। यहाँ कितना आएगा, यहाँ पे आपका चल रहा है a की जगह कितना 1 है तो यहाँ 1 हो जाएगा, 1 प्लस h, माइनस का यहाँ हो जाएगा f1 अपॉन में h। ठीक है, अब हमने क्या निकाला था, हमने सर निकाला था f1 की वैल्यू निकाली थी, 1 माइनस h की वैल्यू निकाली थी, लेकिन सर आगे यहाँ 1 प्लस h, कोई दिक्कत की बात नहीं, हम निकाल लेते हैं। तो fx कितना दे रखा है सर, मॉड में x माइनस का सर 1 दे रखा है, यहाँ कितना आएगा, यहाँ पे आएगा 1 माइनस का कितना हो जाएगा, 1 प्लस का आपका h हो जाएगा। तो यहाँ रखेंगे कितना हो जाएगा, 1 प्लस का h माइनस का 1 कितना हो जाएगा, 1 से 1 रिमूव हो जाएगा,
एच को जब हम बाहर निकालेंगे कितना निकलेगा, जब एच को बाहर निकालेंगे सर एच निकलेगा, क्योंकि सर पॉजिटिव चीज़ है तो पॉजिटिव निकलेगी, नेगेटिव होता है तब भी मोड के बारे में पॉजिटिव निकलता है। ठीक है, सब कुछ निकाल लिया। अब जाके रखते हैं, यहाँ लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 हो जाएगा। ठीक है, उसका देखिए 1 प्लस एच कितना निकाला, 1 प्लस एच निकाला सर हमने h, तो h रखा। f1 की वैल्यू सर हमने इधर पहले निकाल ही ली थी, वो निकालने की जरूरत नहीं पड़ी। यहाँ पे 0 तो 0 रखा, अपॉन में सर चल रहा है h, चलने दीजिए। तो यहाँ आएगा क्या, लिमिट h टेंड्स टू सर 0 आएगा सर, यहाँ भी बचेगा h अपॉन h, जब कैंसिल करेंगे सर आएगा 1, यानी कि यहाँ पे क्या आया, यहाँ लिखा जाएगा क्या, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पे आया 1। अब यहाँ पे कोई वेरिएबल है नहीं तो यहाँ लिमिट रख नहीं सकते, तो कितना आएगा आपका, आ जाएगा 1। तो अब ध्यान से देखिए, क्या लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आया -1, राइट हैंड डेरिवेटिव आया +1। तो आपको मैंने बताया था कि जब दोनों चीज़ें इक्वल होती हैं तभी फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा, यानी कि अवकलनीय होगा। लेकिन जब दोनों चीज़ें सेम नहीं होंगी तो आप क्या कह सकते हैं, फंक्शन सर डिफरेंशिएबल अवकलनीय नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे एक लाइन लिखेंगे, क्या यहाँ लिखेंगे, क्या लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। कहने का मतलब है कि जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है और राइट हैंड डेरिवेटिव आपस में बराबर नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा, इसीलिए यहाँ लिखा जाएगा क्या, अतः फलन x बराबर 1 पर अवकलनीय नहीं है। सेम प्रोसीजर आपको कोई भी क्वेश्चन कैसा भी आए, आपको यही प्रोसीजर अपनाना है। ठीक है, चलिए अब एक क्वेश्चन हम और देख लेते हैं। नंबर 10 है, यानी कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, लिखा है क्या, सिद्ध कीजिए कि महत्तम फलन। अब देखिए महत्तम फलन यहाँ लिखा है, आपके लिखा है क्या, महत्तम पूर्णांक फलन भी लिख के आएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, आपको मैंने बता रखा है महत्तम पूर्णांक होता क्या, यानी कि ग्रेटेस्ट इंटीजर होता क्या है। लिखा f(x) इज इक्वल टू महत्तम यानी कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x। अब बोला गया x क्या है, 0 से ग्रेट यानी 0 से ग्रेटर है और 3 से आपका लेस है, x बराबर 1 तथा x बराबर 2 पर अवकलनित नहीं है। यानी कि हमको यहाँ भी सिद्ध करना है कि फंक्शन जो आपको दे रखा है x बराबर 1 और x बराबर 2 पर अवकलनित नहीं है, ये आपको बताना है। तो देन सबसे पहले यहाँ आप काम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे सबसे पहले सॉल्यूशन। हमको किस पे चेक करना है, यहाँ पे 2 पॉइंट दे रखे हैं, यानी सबसे पहले हम काम करेंगे x बराबर 1 पे, यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे क्या, x बराबर 1। ठीक, काम क्या करते थे सर, निकालते थे सर डिफरेंशिएबिलिटी यानी अवकलनित के लिए सर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। बिल्कुल सही आपने सोचा। यहाँ लिखेंगे क्या, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब यहाँ देखिए डायरेक्ट लिखा जाएगा। अब यहाँ पे a माइनस h नहीं लिखा क्योंकि लेफ्ट में है सर, माइनस करेंगे तो एक जगह कितना है सर 1 है, यहाँ कितना आएगा 1 माइनस का h आएगा, यहाँ पे आ जाएगा सर f1 हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा सर नेगेटिव। मानते कि नहीं मानते बात, बिल्कुल सर मानते हैं। तो अब ध्यान से देखिए थोड़ा सा, ये इतना प्रोसीजर होगा। अब हमको सर जो चाहिए वो हमको निकालना पड़ेगा, बिल्कुल सही बात। चलिए यानी कि हमको सर पता है f(x) कितना है सर, हमको पता है f(x) आपका सर ब्रैकेट में यानी x यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ये दे रखा है। हमको निकालना क्या, हमको सर पहले f1 निकालना है, तो यहाँ पे 1 रखेंगे सर, यहाँ भी 1 रखना पड़ेगा। तो आपको मैंने बताया था कि जब ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर कोई प्रॉपर नंबर हो, चाहे प्लस में हो चाहे वो माइनस में हो, कंप्लीट आपका वही नंबर निकलता है। मैंने आपसे बोला था कि नहीं बोला सर, बिल्कुल बोला था। तो ये चीज़ निकल के आएगी। उसके बाद हमको क्या निकालना है, उसके बाद हमको निकालना है f1 माइनस का h निकालना है। ठीक है, ठीक है। अब यानी कि 1 माइनस h निकालना तो इसकी जगह रखना पड़ेगा और सर हमको इसकी जगह भी रखना पड़ेगा। ठीक, अब यहाँ बात ये आ गई। अब h आपको पता है क्या, h सर बिल्कुल माइन्यूट सी वैल्यू है, यानी कि कहने का मतलब है कि h क्या है, h सर बिल्कुल माइन्यूट सी वैल्यू है। माइन्यूट सी वैल्यू में क्या 0.01 हो सकती है, 0.001 हो सकती है। जब हम 1 में से 0.01 माइनस करेंगे कितना आएगा, 0.9 समथिंग आएगा। चलो हमने 99 मान लिया, 0.001 हमने माइनस कर दिया। बात समझ में आई, ठीक है। 0.01 हमने माइनस किया, ठीक, इतना मान लो, इतना आया। अब हम इस चीज़ को हमको बाहर निकालना है। तो मैंने आपसे क्या कहा था, जब इसको बाहर निकालना तो आपको दिमाग में रखना पड़ेगा ये वैल्यू किसके किसके बीच लाई कर रही, सर 0 और 1 के बीच लाई कर रही। ऐसे ही बताया था कि नहीं बताया था, ठीक है। तो चीज़ें सब सुनिए समझिएगा, 0 1 के बीच में लाई करी। तो मैंने आपसे कहा था कि जो इसका नाम होता है ये जस्ट अपने नाम के विपरीत काम करता है। ठीक, कहने का मतलब ये है कि यानी कि 0.99 आया है वैल्यू, 0 1 के बीच में आया है। जो वैल्यू जो नंबर होते हैं उनमें जो सबसे छोटा नंबर होता है वही इसका क्या होता है, वही इसका राइट आंसर होता है। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी सर, इसकी वैल्यू सर आ जाएगी 0। तो आपको माइंड में चीज़ें रखनी है, उम्मीद करते समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पे, अब आते हैं ऊपर, यानी कि लिखेंगे यहाँ क्या, लिमिट h टेंड्स टू, यहाँ पे आएगा 0। अब 1 माइनस h की जगह क्या लिख सकते हैं सर, 0 लिख सकते हैं, बिल्कुल सही। f1 की जगह क्या लिख सकते हैं सर, 1 रख सकते हैं, बिल्कुल सही। अपॉन लगाए, यहाँ है माइनस का h तो माइनस का h चल रहा है, तो यहाँ लगेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0। तो ऊपर बचेगा माइनस का 1, नीचे बचेगा माइनस का h, इससे ये कंप्लीट कैंसिल हो जाएगा।
यहाँ कितना बचेगा, यहाँ बचेगा क्या, लिमिट टेंड्स टू 0, तो यहाँ पे आएगा कितना 1 - 1/h आ जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ 1/h आ गया। क्या इस चीज़ h को हम गायब कर सकते हैं? सोचिएगा थोड़ा सा, क्या मैं इस चीज़ को गायब कर सकता हूँ? अभी ऊपर h होता तो मैं इससे काट सकता था, या कहीं कुछ और होता तो मैं कुछ ना कहीं से अरेंज करता चीज़ें तब काटता, क्योंकि मुझे सर आपने बताया गायब करना है, लेकिन गायब करने के लिए भी कोई ना कोई चीज़ तो होनी चाहिए। जब कोई ना कोई चीज़ होगी तभी तो भैया गायब कर पाओगे। लेकिन सर ये 1/h ऐसा होता है कि सर h यहाँ से गायब नहीं हो सकता है। जब यहाँ पर गायब नहीं होगा तो सर मजबूरी में ही हमको सर मजबूरी में ही लिमिट रखनी पड़ेगी। और सर जब हम यहाँ पर लिमिट रख देंगे तो यहाँ क्या बनेगा सर, यहाँ बन जाएगा 1/0 बन जाएगा। और सर जो 1/0 होता है वो क्या होता है, वो सर अपरिभाषित होता है, कि इनफाइनाइट होता है। तो उम्मीद करें चीज़ें आपको बिल्कुल समझ में आई होगी। अब यहाँ पे ध्यान से बात सुनिएगा, जब आप क्वेश्चन कर रहे हैं, चाहे आप कॉन्टिन्यूअस का क्वेश्चन कर रहे हैं, चाहे आप डिफरेंशिएबिलिटी का क्वेश्चन कर रहे हैं, ये पोर्शन आपके लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बने, चाहे राइट हैंड डेरिवेटिव बने, चाहे लेफ्ट हैंड लिमिट बने, चाहे राइट हैंड लिमिट बने, ये पोर्शन आपकी बन रहा है तो आपको वहीं पे पेन को क्या करना है, वहीं छोड़ देना है। यानी कि बस दिमाग में एक बात बिठा लेना है कि मतलब ये फंक्शन आपका क्या, ये फंक्शन आपका परिभाषित हो गया, यानी कि डिफाइन नहीं है। जब डिफाइन नहीं है मतलब क्या कि सर ये डिफरेंशिएबल तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब फंक्शन ही पूरी तरीके से डिफाइन नहीं है, फंक्शन में ही गड़बड़ी है, तो हम डिफरेंशिएबिलिटी कैसे चेक कर सकते हैं? बात समझ में आई? क्या मैंने बोला? मैंने आपसे ये बोला कि चाहे आप कॉन्टिन्यूअस चेक करें, चाहे आप डिफरेंशिएबिलिटी चेक करें, ये पोर्शन चाहे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में आए, चाहे राइट हैंड डेरिवेटिव में आए, ये पोर्शन मिल गया आपको, तो आपको तुरंत क्या करना है, तुरंत माइंड में एक बात रखनी है कि फंक्शन भैया अवकलनीय नहीं है, बस काम खत्म। यही आपको पोर्शन करना है, यानी कि ये आपको अपरिभाषित दिखा। तो यहाँ पर राइट हैंड डेरिवेटिव निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप निकालें, बेशक निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं क्या, अतः फलन x = 1 पर अवकलनीय नहीं है। सीधा सीधा यही लाइन आप लिख दीजिएगा। उम्मीद करें सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आई होगी। ठीक है, तो हमने प्रॉपर इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन किए, यानी कि प्रॉपर जो क्वेश्चन हमने स्किप किए वो प्रॉपर अपने आप से लगाइएगा। अगर कोई भी दिक्कत लग रही है, जो आपको नोट्स दिए जाते हैं, तो प्रॉपर वहाँ से आप कर देख सकते हैं चीज़ें, लेकिन करिएगा अपने मन से। तब भी आपको लगता है कि सर हमको तब भी थोड़ी सी प्रॉब्लम है, देन आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, चीज़ें बिल्कुल क्लियर करी जाएंगी। तो आपको परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है किसी भी चीज़ के लिए। समझ आती है तब भी, नहीं समझ आती तब भी। समझ आती तो बहुत अच्छी बात, नहीं आती तो देन हमसे आप कांटेक्ट करिए, चीज़ें बिल्कुल क्लियर करी जाएंगी। ऐसी कोई चीज़ नहीं जो समझ में ना आए। ठीक है, तो आपको इस वीडियो संबंधित नोट्स प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।